अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं जी। आज की वीडियो में आपके साथ एक फिर हेयर स्टाइल के साथ हाजिर हूँ। आज की हेयर स्टाइलिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आप किसी भी इवेंट पे इजीली कैरी कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी वीडियोज़ आपके सामने लाई जाएँ जो इंतहाई खूबसूरत भी हों देखने में और बनाने में उतनी ही इंतहाई आसान भी हों, ताकि आप इजीली घर पे ट्राई कर सकें। तो चलें जी, सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियोस से क्या कुछ सीखने को मिल रहा है और आप मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को कर लिया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लिया, उनके लिए बहुत सारे थैंक यू। और अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हेयर स्टाइलिंग के लिए, जैसे कि आपको पता है, मैं अगर लाइट बाल हों तो सब तमाम बालों को कर लेती हूँ जी क्रिम्प। इस वक्त माइक्रो क्रिम्पिंग कर ली गई है। सारे बालों की क्रिम्पिंग करने के बाद हम लोगों ने इसको दो सेंटर सेक्शन में डिवाइड करके टी सेक्शन निकाल लिया है। टी सेक्शन निकालने के बाद हम लोग क्राउन सेक्शन में टीजिंग करके बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। और बैक कॉम्बिंग की आपको काफ़ी दफ़ा मैं वीडियोस दिखाकर समझा चुकी हूँ, फिर भी वीडियो को इंतहाई गौर से देखना और उसको बार बार प्रैक्टिस करने से आप मज़ीद बेहतर काम कर सकते हैं जी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने पतले पतले सेक्शन लेकर उनको अच्छी सी टीजिंग की है। बैक कॉम्बिंग होने के बाद उनको नीट करें। नीट करने के साथ साथ बॉबी पिंस के साथ सिक्योर करते जा रहे हैं। सिक्योर करने के बाद हम लोग आ जाते हैं जी फ्रंट सेक्शन पे। फ्रंट पे वही हम फेस फ्रेमिंग के लिए लाइंस छोड़ रहे हैं। लाइंस छोड़ने के बाद हम फ्रंट की लेयर्स को लेकर उसको हम लोग स्ट्रेटनर की मदद से नीट कर लेंगे, क्योंकि माइक्रो क्रिम्पिंग हुई है तो क्रिम्पिंग से नीटनेस नहीं आती। इस वजह से ऊपर वाले सेक्शन जो बालों के ऊपर आना होता है स्टाइलिंग के बाद, उसको हम लोग स्ट्रेटनर की मदद से थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, ताकि देखने में इंतहाई खूबसूरत और नीट लुक आए। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि आपको अपने रियल क्लाइंट का ही काम दिखाया जाए, ताकि आपको दिखाया जा सके हम पार्लर्स में इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं और कौन सा काम ट्रेंडिंग में है या कौन सी हेयर स्टाइलिंग है जो ज़्यादातर लोग लाइक करते हैं और बहुत खूबसूरत लगती है। इस वक्त भी अपनी रियल जी, तो ये हमारी मेहंदी ब्राइड है जिनकी हेयर स्टाइलिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, जो वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है इस वक्त। तो उनकी यही विश थी कि जी फ्रंट पे उसको हम लोगों ने साइड्स ब्रेडिंग, जो आजकल ब्राइड्स की बहुत पसंद की जाती है, वो ब्रेडिंग हमने सेट की थी। तो फ्रंट से सेंटर मांग के साथ हम लोग इसको कर रहे हैं जी, लाइनिंग के साथ सेट कर रहे हैं। देखते जाएं आप। हल्की हल्की सी टीजिंग की है बैक पे, फ्रंट पे स्ट्रेटनर की मदद से उसको नीट किया है। अब ऊपर हल्के हाथ से लाइंस क्रिएट कर रहे हैं। लाइंस को क्रिएट करते वक्त आपने बहुत हल्का हाथ रखना है, ठीक है। बहुत दबाकर हम लोगों ने ना तो बैक कॉम्बिंग को ख़त्म करना होता है और ना ही दबाकर उसकी सारी लुक को ख़त्म करना होता है। जितनी हाइट या जितनी वेट हमें चाहिए होती है उतना बालों को, उतनी बैक कॉम्बिंग करने के बाद हम लोग बालों को सेट करते हैं। उसके ऊपर स्प्रे करते जाएंगे और साथ साथ हम लाइंस क्रिएट करते जाएंगे। और जब हमारा पूरा सेक्शन क्रिएट हो जाए तो उसको बैक पे लाकर बैक कॉम्बिंग के नीचे हम लोग पिन्स के साथ सिक्योर कर लेंगे। वही डबल पिन क्रॉस पिन के साथ हम सिक्योर करके ऊपर एक दफ़ा स्प्रे कर देते हैं, ताकि जो स्टाइलिंग जो हम लोगों ने पिन्स लगाई हैं वो बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन में भी इसी तरह हम लोग रूट्स में हल्की हल्की सी बैक कॉम्बिंग करते जाएंगे और दो हिस्सों में सेक्शंस को करके और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको हम लोग सेट करते जाएंगे। उसी तरह बैक कॉम्बिंग करने के बाद कॉम करते जाएंगे, उसको ऊपर से नीट लुक देंगे और हल्के हाथ से स्प्रे करने के बाद उसमें लाइंस क्रिएट करेंगे। जैसे हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे किया, उसी तरह हम लोग लेफ़्ट साइड पे भी करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले सेक्शन को कर लेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले हिस्से को। दो हिस्सों में करके करने से ये फ़ायदा होता है कि आप एक ही दफ़ा अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा मुश्किल होती है। जब बिगनर्स होते हैं, स्टार्टिंग में सीखने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है पूरे स्प्लिक को एक ही दफ़ा में सेट करना। उनके लिए ये मैंने वीडियो को क्रिएट किया था कि जो देखना चाह रहे हैं, मतलब उनके लिए आसानी के लिए दो हिस्सों में डिवाइड करके हम लोग सिखा रहे हैं। दो हिस्सों में करने से आप लोगों को काफ़ी आसानी भी हो जाती है। ऊपर और नीचे के सेक्शन को बनाकर फिर एक ही दफ़ा में इकट्ठा करके उसको पिन अप कर देंगे। इसी तरह लाइंस क्रिएट करेंगे और बैक पे लाके पिन अप कर देंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जी बैक के सारे बालों को जिस साइड पर आपने चुटियाँ रखी हैं उस साइड की तरफ लाकर
फ्रंट पे ले आएंगे बालों को, फिर ऊपर के कुछ बालों को हम लोग पकड़ेंगे, कुछ सेक्शन को उसको ऊपर वाले कुछ बालों को लेकर उनको हम लोग पोनी बैंड के साथ सिक्योर कर लेंगे। मैं आपको हर वीडियो में अक्सर बताती हूँ कि हेयर स्टाइलिंग को एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शायद मेरे लिए मुश्किल है या शायद ये रियलिटी है कि आप हेयर स्टाइल को जितना गौर से देखें उसी तरह समझ आती है। क्योंकि जैसे कि आप खुद से देख रहे हैं कि रबर बैंड के साथ सिक्योर करने के बाद हम किस तरह से सेक्शन ले रहे हैं साइड से और उसको ट्विस्टिंग करते जा रहे हैं। ट्विस्ट करके हम पुलिंग करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी हमें उसकी चाहिए खूबसूरती उस हिसाब से उसको सेट करके पिन अप कर देंगे। ये चीज़ होती है जो देखने से और प्रैक्टिस करने से आपको समझ आती है। शायद मेरे बताने से उस तरह से आपको समझ ना आ सके जो आपको देखने से समझ आती है। जो आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हेयर स्टाइलिंग को आप ज़रूर गौर से देखा करें और उसको साथ साथ प्रैक्टिस किया करें। किसी भी मॉडल को किसी को भी आप बिठाकर वीडियो को चलाएं, बार बार रिपीट करें और उसको प्रैक्टिस करें। जो चीज़ भी आपको मुश्किल लगती है उसको 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करने में ही आपका हाथ उसमें बहुत अच्छा चलने लगेगा। और आई होप कि बहुत से लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते हैं कि वो बहुत अच्छी स्टाइलिंग करने लगे हैं, तो बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और स्टाइलिंग को प्रैक्टिस के बगैर हम लोग नीट नहीं कर सकते। आप इसको देखते जाएं। थोड़े थोड़े सेक्शंस के बाद हम लोग दोनों साइड्स पे एक लाइन लेंगे, उसके 2 हिस्से करेंगे, उसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद पुल करेंगे और इसको सेंटर में लाकर पिन अप कर देंगे। बिल्कुल एक मैसी ब्रेड की लुक हम लोग दे रहे हैं इसको। एक्चुअली ये हमारी क्लाइंट ने हमें पिक्चर दिखाई थी, उसके मुताबिक सेटिंग करके दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जो पिक्चर दिखाई थी उनको वही लुक चाहिए थी। और फाइनल में जो लुक आई थी वो बहुत खुश गई थी हमारी क्लाइंट, क्योंकि आपको मैंने पहले भी समझाया कि क्लाइंट की विश के मुताबिक काम करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका क्लाइंट भी हैप्पी होता है और आपको मज़ीद इससे क्लाइंट मिलते हैं। क्योंकि जो भी क्लाइंट हैप्पी होकर जाएगा वो जाहिर सी बात है अपने साथ मज़ीद क्लाइंट्स भी लेकर आएगा और आपका काम इसी तरह प्रमोट होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने काम में महारत हासिल होना बहुत ज़रूरी है। और महारत हासिल होने का एक ही टोटका, एक ही फार्मूला है जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस। हमारे काम में जो प्रैक्टिस है वो बहुत मायने रखती है। आप किसी भी काम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही उसमें महारत हासिल करते हैं, क्योंकि हम भी सालों की मेहनत है ये। एक ही दिन में कोई भी किसी काम में मास्टर नहीं हो जाता और ना ही उसमें एक्सपर्ट होता है। उसके लिए उसको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हम आपसे भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप हेयर स्टाइलिंग में भी देखते होंगे कि एक कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम हर स्टाइल में डिफरेंट स्टाइल से लाकर उससे नई क्रिएशन करते हैं, नए नए स्टाइल बनाते हैं। तो आप बेसिक चीज़ों को ज़रूर सीखें। बेसिक्स डिज़ाइनिंग जो होती है इसकी उसको ज़रूर सीखें। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल बैक कॉम्बिंग है, आपकी बैक कॉम्बिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बैक कॉम्बिंग को हम डिफरेंट वेज में यूज़ करने के बाद हम लोग बड़ी अच्छी हेयर स्टाइलिंग बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि फ्रंट की क्रिएशन में भी हम लोगों ने बैक कॉम्बिंग का फार्मूला अपनाया, क्राउन सेक्शन में भी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी ट्विस्टिंग, ब्रेडिंग वगैरह पे। तो जब हम कोई इस तरह की क्रिएशन करते हैं तो उसमें भी देख लें आप, मेन फार्मूला हमारा ट्विस्टिंग होता है, ब्रेडिंग होता है। तो ये वो मेन होती हैं, बेसिक्स होती हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। बेसिक्स को आप प्रैक्टिस करते रहें, आपका हाथ जितना नीट होगा आप कोई भी स्टाइल देखने के बाद उसको ख़ुद से क्रिएट कर सकते हैं जी। तो देखें, बातें करते करते हमारी स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी बनती जा रही है। ब्रेड हमारी तकरीबन हाफ़ होने वाली है और बहुत खूबसूरत लग रही है। और रेल में देखने में तो ये इससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जिसकी वजह से हमारी क्लाइंट बहुत हैप्पी गई थी, उनको बहुत पसंद आई थी। तो जी देख लें, ब्रेड कंप्लीट होने के बाद हम इसमें लगा रहे हैं जी आजकल जो चल रहे हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स को लगाने के लिए भी आपको दिमाग से थोड़ा सा सोच कर उसको क्रिएट करके जो भी खूबसूरती उसकी जिस तरह से सेटिंग होती है उसको करना पड़ता है। आप भी देखें और उसको ख़ुद से जब भी आप प्रैक्टिस करें तो डिफरेंट डिज़ाइनिंग से उसको सेटिंग करके देखा करें। रेल फ्लावर्स भी इसमें लग सकते हैं। हमारे पास ये बनी नई पिन्स लेकर आई थी, आजकल ये काफ़ी इन है, हम लोगों ने वही लगाई हैं। देखें जी, लास्ट में पिन अप करके तो हेयर स्टाइल हो गया कंप्लीट। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय।